दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कितना बज रहा है, कैसे बज रहा है, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे रियलिटी चेक। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। किसी भी देश की ताकत, दुनिया में उसको रुतबे और उसके नागरिकों के सम्मान के लिए यूं तो कई चीजें मैटर करती हैं, लेकिन दो चीजें सबसे अहम हैं जो दूसरों के सामने आपकी हैसियत तय करती हैं। पहला है आपकी करेंसी यानी मुद्रा, और दूसरा है आपका पासपोर्ट। रुपए की हालत तो आप देख ही रहे हैं, नीचे गिरने के रोज नए कीर्तिमान बना रहा है। और पासपोर्ट, वर्ल्ड रैंकिंग में तो हमने अपना रुतबा खोया ही है, लेकिन अब हमारा पड़ोसी देश चीन भी हमारे पासपोर्ट को अवैध बता रहा है, अमान्य बता रहा है, हमारे नागरिकों का अपमान कर रहा है और यही नहीं, हमारे राज्य पर अपना दावा ठोक रहा है। तो यह है वास्तविकता। तो क्या कहें, वाह मोदी जी वाह। बात शुरू करते हैं रुपए की कीमत से। आप जानते हैं कि विश्व व्यापार की मुद्रा यूएस डॉलर है। इसी से सारी दुनिया की करेंसी का मूल्य तय होता है। डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की कीमत है 89 रुपए 26 पैसे। जी हां, 89 रुपीज 26 पैसे। पिछले शुक्रवार 21 नवंबर को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 98 पैसे टूटकर 89 रुपए 66 पैसे प्रति डॉलर के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था, और अब इसके जल्दी ही 90 रुपए तक टूटने की आशंका है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी अर्थव्यवस्था संकट में है। हम भले ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे रुपये का अवमूल्यन कई संकट लाता है। बाहर से सामान मंगाना महंगा हो जाता है, जिससे देश में भी महंगाई बढ़ जाती है, खासतौर पर पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई। वैसे तो मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के आगे हमने सरेंडर करके रूस से सस्ता तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। हालांकि सस्ते तेल का भी फायदा हमें आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन सोचिए, जब सस्ता तेल खरीदकर इतने ऊंचे दामों पर हमें बेचा जा रहा था, तो अब महंगा खरीदकर हमारे लिए और भी महंगा कर दिया जा सकता है। रुपये का मूल्य गिरने का एक और मतलब है कि आपकी विदेश यात्रा महंगी हो जाती है, विदेश में पढ़ाई महंगी हो जाती है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय रुपये के लिए साल 2025 सबसे खराब साबित हो रहा है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक 4.5% फिसल चुका है, नीचे गिर चुका है। कांग्रेस ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, अब यह 90 रुपए के निचले स्तर को पार करने वाला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री को जुलाई 2013 की अपनी टिप्पणी याद है? आपको याद है मोदी जी ने क्या फरमाया था? नहीं तो सुनिए। अब आज देखिए, आप रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी की बड़ी नेता दिवंगत सुषमा स्वराज ने क्या कहा था कि रुपया नहीं गिर रहा, देश की साख गिर रही है। यह भी सुन लीजिए। कल सेंसेक्स का लुढ़कने के बाद रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया कि 67 रुपए से फिसलता 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 रात को 68.89 पर आकर खड़ा हो गया। कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था, क्योंकि हर आधे घंटे बाद 10 पैसे गिर जाते थे, 50 पैसे गिर जाते थे, 60 पैसे गिर जाते थे। और मुझे दुख है इस बात का, जैसे करेंसी गिरती है, कैसे कैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो बीजेपी और मोदी जी के मुताबिक रुपया गिरने का मतलब है देश की साख गिरना, प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होना। उस समय तो यह हाल था कि नेता तो नेता, उनके समर्थक अभिनेता भी ऐसी ऐसी चिंता जताते थे, ऐसे ऐसे टिप्पणियां करते थे, मैसेज करते थे कि लगता था कि उन्हें देश की बड़ी चिंता है। लेकिन अब ये चिंता कहां गई, सब भूल गए। शायद अब अमृतकाल जो चल रहा है। आपको याद दिला दूं कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी 26 मई 2014 को, उस दिन एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 98 रुपए 58 पैसे थी। तब से कितना विकास हुआ है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। वैसे कई भक्त इसे वाकई विकास समझते हैं। उन्हें लगता है कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले अगर 58 रुपए से बढ़कर 90 रुपए के करीब हो गई है तो यह विकास हो गया। अब ऐसे लोगों को क्या समझाएं, आप ही समझाइए। अब बात कर लेते हैं भारतीय पासपोर्ट की। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 199 देशों में हमारी हैसियत क्या है? जी हां, हम हैं 85वें नंबर पर।
ये वीजा फ्री ट्रैवल के आधार पर दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग करती है। इस रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले भारत 5 पायदान और नीचे चला गया है। इस इंडेक्स में रवांडा, घाना और अजरबैजान जैसे देश भी हमसे ऊपर हैं, जबकि ये कितने बड़े देश हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं भारत से बहुत छोटी हैं। पिछले एक दशक में भारत की रैंकिंग 80 के आसपास रही है। साल 2021 में रैंकिंग 90वें स्थान तक गिर गई थी, जबकि जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे एशियाई देश लगातार शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पासपोर्ट की ताकत किसी देश की सॉफ्ट पावर और दुनिया भर में उसके प्रभाव को दिखाती है। यह उसके नागरिकों के लिए बेहतर मोबिलिटी, कारोबार और कुछ सीखने के मौके बढ़ाने में भी मदद करता है। बीबीसी लिखता है कि किसी देश के कमजोर पासपोर्ट का मतलब है उस देश के लोगों के लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई, वीजा पर ज्यादा खर्च, कम यात्रा सुविधाएं और यात्रा के लिए लंबा इंतजार। हालांकि पिछले एक दशक में भारतीयों को वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देने वाले देशों की संख्या में कुछ इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन यह नाम मात्र का है। साल 2014 में 52 देशों ने भारतीयों को वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की थी और हमारा पासपोर्ट रैंकिंग में 76वें स्थान पर था। भारतीयों के लिए वीजा मुक्त देशों की संख्या साल 2023 में 60 और 2024 में 62 हो गई है, लेकिन अब यह संख्या फिर गिरकर 57 हो गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार आर्मेनिया में भारत के पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा का कहना है कि किसी देश के पासपोर्ट की ताकत को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, मसलन उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता और साथ ही अन्य देशों के नागरिकों का स्वागत करने में उसकी उदारता। तो हमारी उदारता तो लगातार कम हो ही रही है। इसी तरह और विदेशों में भी यही हाल हो रहा है, हर जगह एक ही तरह की चीजें हैं। तो इस तरह वर्ल्ड रैंकिंग में तो हमारा पासपोर्ट कमजोर हो ही रहा है। हमारी राजनीतिक या कूटनीतिक ताकत भी कमजोर होना दर्शा रही है। तभी तो चीन यह हिम्मत कर पाता है कि वह न केवल लद्दाख में अतिक्रमण करता है, बल्कि अब हमारे एक राज्य अरुणाचल प्रदेश पर अपना खुला दावा करने लगता है और हमारे नागरिकों को अपमानित कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की प्रेमा वांग्योम थोंगडोक के साथ जो हुआ वह वाकई बेहद शर्मनाक है। उनके पास भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से उन्हें शंघाई पुंडोंग एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने कई घंटे परेशान किया, रोके रखा। प्रेमा वांग्योम ने इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि किसी सामान्य नागरिक के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि वो भारतीय नागरिक हैं और बीते 14 सालों से ब्रिटेन में रह रही हैं। वह छुट्टी पर लंदन से जापान जा रही थी और बीच में ट्रांजिट के लिए शंघाई में रुकना था। इस दौरान चीन के इमिग्रेशन विभाग के एक अधिकारी उनके पास आए और उन्होंने उन्हें कतार से अलग कर दिया। प्रेमा के मुताबिक मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत नहीं चीन में है, आपका वीजा स्वीकार्य नहीं है, आपका पासपोर्ट अमान्य है। मेरे सवाल करने पर, यानी उनके सवाल करने पर, उन्होंने कहा, चीनी अधिकारी ने, कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है। वो मेरा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि मुझे चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। तो ये स्थिति हो गई है दोस्तों। मोदी जी के शासनकाल में 56 इंच का सीना, लाल आंखें जो दिखाते थे। खबर है कि भारत ने इस पर चीन से अपनी आपत्ति तो दर्ज करा दी है, लेकिन यह घटना बता रही है कि दुनिया में नहीं, पड़ोसी के साथ भी आप कहां खड़े हैं। बता रही कि आप किसी को कितना भी झूला झुला लें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विदेशी राष्ट्र प्रमुखों के साथ कितने ही फोटो खिंचा लें, हंसी ठहाके लगा लें, टीवी अखबारों में हेडलाइन बनवा लें, लेकिन इससे वास्तविक रूप में ना आपके देश की ताकत बढ़ती है, ना आपके नागरिकों का सम्मान। इसलिए दोस्तों, आप भी घर में बैठकर यह मत सोचिए कि बाहर मौसम बहुत सुहावना है, साफ हवा बह रही है। हवा कैसी है, कितनी दमघोटू है, जहरीली है, इसे जानने के लिए आपको बाहर निकलना होगा। कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और ढोल की पोल उसके पास जाकर ही खुलती है। मेरी इन बातों पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।